हरे कृष्ण। गर्ग संहिता 15वां अध्याय। यज्ञ तीर्थ कपित तीर्थ नृग कुप गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा। द्वारका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रेवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञ का फल पाता है। वही कपिटक नामक तीर्थ है, जो एक कपी के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था। राजन, रेवतक गिरी पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। बोमासुर का सखा एक द्विवित नामक वानर था, जो बड़ा ही दुष्ट था। उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहाँ मारा था, वही स्थान कपिटक तीर्थ है। वह वानर सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था, तो भी वहां मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। नरेश्वर उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं। कलविदक तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। इसे तुना पुण्य शुभ दंडकार लिए की यात्रा करने पर मिलता है। उसे भी चौगुना पुण्य सेंद्र दव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिल जाता है। पुष्कर तीर्थ के वन में उसे भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 10 गुना पुण्य उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 10 गुना पुण्य नैमिषारण्य तीर्थ में बताया गया है। विदेराज, नैमिषारण्य से भी 100 गुना पुण्य कपिटक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वारका में एक नरककूप है, जो तीर्थ में सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। राजा, नरक ने अनजान में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण के हाथ दे दिया था। उसी पाप से उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करके कूप में रहना पड़ा। मैं सर्वश्रेष्ठ मुनियों में सर्वश्रेष्ठ राजा नरक भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और 4 युगों तक उसी में है। फिर सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। महापते, उस दिन से नरक कूप तीर्थ स्थान स्वरूप हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्मों के लिए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। वहां विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है, वह निसंदेह कोटि गोदान के पुण्य फल का भागी होता है। राजन, जब गोपी भूमि का महत्व सुनो जो पापहारी उत्तम तीर्थ है, उसके श्रवण मात्र से करबंधन से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस निवास के कारण ही वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का शापा तिलक लगाता है, जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का शापा तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ कर लिए। सब तीर्थ का सेवन, दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर दिया। निसंदेह वह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। गंगा की मिट्टी से दुगुना पुण्य चित्रकूट की राज्य का माना जाता गया है। उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का है। उसकी अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य गोपी चंदन रज का है। गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो, वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो, तो भी उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर चमदूतों की तो बात ही क्या है। पापी होने पर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है, वह श्री हरि के गोलोकधाम में जाता है, जहाँ प्राकृतिक गुणों का प्रवेश नहीं है। सिंधु देश का एक राजा था, जिसका नाम दीर्घवाहु था। वह अन्याय पूर्ण जीवन बिताने वाला
दुष्ट आत्मा और सदा वेश्या संग में रत रहने वाला था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की थी। उस दुरात्मा ने उस 10 गर्भवती स्त्रियों का वध किया था। उसने शिकार खेलते समय अपने वाहन समूहों से कपिला गौओं की हत्या की थी। एक दिन वह सीधी घोड़े पर चढ़कर नृत्य के लिए वन में गया। वहां उसके कुपित मंत्री ने राज्य के लोभ से उस महाखल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज निसंदेह इसे 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्वान है तब तक ये नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों की और असंख्य कपिला गौओं की हत्या की है। इसके सिवा वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है। इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला ये महान पापी है। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय यम की आज्ञा से जमदूत उस पापात्मा को लेकर कुंभिपाक नरक में ले गए, जिसका दीर्घ विस्तार एक से योजना का है था। वहां विशाल कड़ाह में तपाया हुआ तेल भरा था। उस खोलते हुए तेल में फैन उठक रहे थे। जमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभी पाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहां की प्रलय जागनी के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई। विदय राज जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया, उसी प्रकार वह उस पापी को नरक में गिराने से वहां की ज्वाला शांत हो गई। यमदूतों ने उसी समय ये विचित्र घटना महात्मा यम को बताई। चित्रगुप्त के साथ धर्मराज बड़ी चिंता में पड़े और सोचने लगे, इसने तो भूतकल पर क्षण भर भी किसको भी कोई पुण्य नहीं किया है। नरेश्वर, इसी समय यमराज की सभा में व्यासी पधारे। उनकी विधि पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा यमराज ने उन्हें प्रणाम करके पूछा। यम बोले, भगवान, इस पापी ने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है, इसलिए इसमें फैनपन उठ रहा था। उसे ऐसे खोलते हुए तेल से भरे कुंभी पाक के महान कड़ाह में इसको फेंका गया था। इसके डालते ही वहां की आग तत्काल नष्ट हो शीतल हो गई। इसके डालते की वहां की आग तत्काल शीतल हो गई। इस संदेह के कारण मेरे चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है। श्री व्यास जी ने कहा, महाराज, पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान में श्रेष्ठ प्रजावान पुरुषों ने ब्रह्म की गति सूक्ष्म बताई है। देवयोग से इस को सवे ही प्रत्येक एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है। महामते, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। यहाँ किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वही इस पापी की मृत्यु हुई है। उस मृतिका के प्रभाव से ही ये पापी शुद्ध हो गया है। इसके अंग में गोपी चंदन का लेप हो वह नर से नारायण हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर धर्मराज उसे ले आए और इच्छानुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बैठाकर उन्होंने प्रकृति से परे वैकुंठ धाम को बेच दिया। गोपी चंदन के सुयश प्रताप का ज्ञान उनको अकस्मात उसी समय हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी चंदन की महिमा बताई। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंदन के इस महात्म्य को सुनता है वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद व्यास संवाद में कपित नृप तथा गोपी भूमि की महिमा का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। श्री गर्ग संहिता की जय। हरे कृष्ण।